आप सबको मेरा अभिवादन है, प्रणाम है। मैं ये 2 मिनट की लिमिट जो है इसको तोड़ना चाहूँगा। अगर मुझे ये फ्रीडम दी जाए कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो कहूँ तो मैं बोलूँगा, अन्यथा दूसरे वक्ता को बुला दिया जाए। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे अनुमति दी है कि मैं बोलूँ, तो मैं 71 साल का हुआ हूँ और दुनिया भर की सर्विसेज में 2 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक से और दुनिया भर की जगह धूल उड़ा करके हम आए हैं। और बाबा साहब के जो मिशन है, उसके जो चीज़ें हैं उनको लागू करते हुए आए हैं। जो आपके एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं कर रहे वो हमने जिंदगी भर किया और अब भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास वो चीज़ें हैं जो बताने लायक। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने आप सबको देखा है, आपके समाज को देखा है, इनकी संस्थाओं को देखा है, इनके लोगों को देखा है, गांव वालों को देखा है और ये पदाधिकारियों को देखा है। और आप जो चिल्ला रहे हैं उनको देखा है। और कितने संगठन उन्होंने बनाए हुए हैं, कितने हकों के लिए वो लड़े हैं, कितने हकों के बारे में वो जानते हैं, कितनी चीज़ें इस समाज से कब कब छीनी गई उसके बारे में कितने वो जागरूक और ज्ञान ज्ञाता है, उसके बारे में मुझे पता। तो अगर ये सिर्फ चिल्लाना, नारे लगाना, जोश भरना और फिर लड़ पीट करके, गोली खा करके या जेल में पड़ के या केस करके कराना, ये जो कलाकारियां हैं, इससे बाहर जाइए, मैं ये कहना चाहूँगा आप सब। और इनके पीछे मत पड़ रही है। ये 2 बंदे आगे खड़े हो जाते हैं, ये चमार एक था, फला एक था, वे भीख के सैनिक। चमार तो हमें बना दिया, हम थे, हमारे पूर्वज थे और हमें उसकी शर्म नहीं है, लेकिन अब हम नहीं है वो चीज़। अब हम भीख के सैनिक हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारे अंदर वो जज्बा चाहिए। तो मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि इस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञाता हुए हैं, जैसे इंदर साहब आए, हर विषय के अंदर हर क्षेत्रों में लोग हैं, उन्हें पहचानना सीखिए। किस्मत की बात आपने इंदर जी को बुला लिया, नहीं तो मैंने तो कई और जगह के कार्यक्रम देखे, वहाँ हिसार में कार्यक्रम हो रहा था, मैं जबरदस्ती चला गया वहाँ। और मैंने वहाँ जो ऑर्गेनाइजर थे, क्योंकि मैं वहाँ कमिश्नर रहा, वाइस चांसलर रहा यूनिवर्सिटियों का, तो वो बच्चे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे आजकल पदाधिकारी हुए, मैंने उनको कहा कि क्या तुमने किसी वकीलों को बुलाया, अच्छे वकीलों को? तो नहीं जी। तो मैंने कहा उनको बुलाओ, पहले बोलने का मौका उनको दो। ये 2-2 मिनट के 50 आदमी आके हर जगह चले जाते हैं, हर बार आते हैं, देखते हैं। और जो अच्छे आदमी कोई ना कोई होते हैं उसको चीफ गेस्ट बना लेते हैं, उसको लास्ट में मौका मिलता है जब लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं या उन्हें नींद आ रही होती है या पसीना आ रहा होता है, उस समय में उनको बुलवाते हो या फिर उनके आगे पर्ची ठोकते हो। तो इनको ये पता होना चाहिए कि पर्ची किसको दी जानी चाहिए और पर्ची किसको नहीं दी जानी चाहिए, बोलने का समय किसको दिया जाना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछ रहा हूँ, आप सब यहाँ पे अगुआ आए हुए हो, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में आपने बहुत भाषण भी सुन लिए, अटेंड भी कर लिए, रोज आप पढ़ भी रहे हो, मुझे बताइए ये विषय क्या है जिसके ऊपर आप लड़ने चल रहे हो? उस विषय के क्या पहलू है? पहलू तो आगे वर्गीकरण हो रहा है, ठीक है, आप सबको पता है वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण का विरोध क्यों कर रहे हो? क्या आपके पास में उसके लॉजिक हैं? क्या आपके पास उसके कारण है? कोई आपको प्रेस वाला जब आप जा रहे हो विज्ञापन देने या कोई अधिकारी आपसे पूछ लेता है कि आप क्यों इसका विरोध कर रहे हो, क्या आपके पास लॉजिक, आपके पास क्या दिक्कत हो रही है ऐसा? तो क्या हमारे पास में प्रोजेक्ट और पक्के इसके कुछ कारण है जो दूसरे आदमी को भी, आप तो चला हो इसलिए आपको जचेगी, लेकिन जो दूसरे आदमी को भी जचे, किसी और कास्ट वाले को भी जचे, क्योंकि आप न्याय की दुहाई दे रहे हो। हमारा समाज, हमारे पूर्वज न्याय के साथ, मेहनत के साथ अपना जीना सीख कर आए हैं, उसी के काम से आज हम यहाँ खड़े हैं और इस समाज जाति पे गर्व कर सकते हैं हम। तो क्या आप आज भी न्यायकारी तरफ चल रहे हो? क्या आप जो कर रहे हो सिर्फ अपना ढोल पीटने के लिए तो नहीं है? आपके पास में कोई, क्या आपके पास में ऐसे ग्राउंड आप सोच के मुझे बताइए और लिख के दीजिए, तो 10 ग्राउंड में मिलेंगे जो आप ये बता सको कि हम न्यायिक रूप से इसका जो विरोध कर रहे हैं इस कारण से कर रहे हैं कि हमारा ये छीना जा रहा है या हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है या हमारे साथ ये अन्याय होगा। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो इससे जुड़ा हुआ है, जिससे आज कोई चर्चा नहीं हुई, जिसको आज कोई नहीं ले रहा, वो इससे भी खतरनाक है। कौन सा मुद्दा है वो? दूसरा मुद्दा कौन सा इसके साथ जुड़ा हुआ कि इसी फैसले का अंग है और उससे खतरनाक? जी क्या? इंजन यस, ये मुद्दा इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या इसके बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है? आज आप इसके ऊपर लड़ोगे और कल को या 10 साल के बाद जो है, ये भी आ चुका है, वैसे आपके उससे दिखाया जा चुका है कि क्रिमिनल में आपके जो भी अफसर बन गए हैं, चाहे कोई क्लर्क भी बन गया हो, शायद मैंने पूरा नहीं पढ़ाई, इंजीनियर साहब वगैरह बता सकते हैं, तो वो तो खत्म हो गए, बाहर हो गए वहां से। उसके बाहर होने से आपको क्या गड़बड़े हो गई कि अब आपके जो झोपड़ी वाले लड़के हैं
जिन बच्चों को गांव में पढ़ने के लिए स्कूल पर ढंग का नहीं है, उन बच्चों से ये उम्मीद करी जाएगी कि वो जहां राजपूत खुटिया के बच्चे आने थे, उन्होंने कम्पीट करना था, उनकी जगह पे वो कम्पीट करेंगे, तो वो पढ़े लिखे मिलेंगे। अभी भी वो नॉट फाउंड सूटेबल कर देते हैं आपके बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे आते हैं तो उसे के बच्चे जैसे। तो जब वो झोपड़ी वालों के बच्चे आएंगे, वो तो 10वीं पास ही होंगे, तो बीए भी नहीं कर रखा होगा, बीए किया होगा, 3rd डिवीजन से किया होगा, उनमें काबिलियत ही नहीं होगी। फिर वो आपको ये भी कहेंगे कि देखो कितने अंक का अंतर है, इनके तो इतने में 30 में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीजों का घोटाला चल रहा है, अब इसके अंदर जो जो दिक्कतें हैं, आज की कहानी नहीं है ये और नीचे की कहानी 10 को पुरानी कहानी है। और क्रीमी लेयर की कहानी भी, जब मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया था तो क्रीमी लेयर का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, 83 की बात कह रहा हूं मैं, कितने साल हो गए, लेकिन क्या आप जागे उसके लिए? क्या आप लोगों ने कभी बैठ करके इतने बड़े बड़े आप कार्यक्रम करते हो, स्पेशल कभी कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया इसके लिए कि ये प्रेशर में हमारे को फ्यूचर में आएंगी, वर्गीकरण आएगा, क्रीमी लेयर आएगा, तो इसके ऊपर आप क्या करोगे? बताइए मुझे, आप क्रीमी लेयर में से कितने लोग कहते हैं कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, कितने नहीं होना चाहिए? क्या आप लोग इसमें एक मत हो? क्या आपने इसका न्यायकारी रास्ता ढूंढा है? इसका न्यायकारी रास्ता क्या होना चाहिए? तो इसलिए मेरा कहना ये है कि इस तरह की चीजों में तो एक अच्छी खुशी की बात देख रहा हूँ। पहले तो प्रधान जी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आप लोगों का संगठन यहाँ पूरे हरियाणा का बुलाया, नहीं तो कुरुक्षेत्र में तो कुछ होता है कि मैं 11 साल से बैठा हूँ यहाँ पे, इस तरह के विषयों के ऊपर कुछ नहीं होता है। एक रविदास जी का जन्मदिन वो बनाते हैं और एक बाबा साहब का मनाते हैं, उन दोनों के ऊपर क्या होता है, अधिकतर जगहों पे मैंने देखा है, किसको बुलाते हो आप? जिनको आज कह रहे उसका बाइक आठ कर दो, इन्होंने ये कर दिया, ये बोलते नहीं है, तो उसको कौन बुलाते हैं? आप प्रधान। इसलिए कि वो आपको सिर्फ 11 लाख रुपए दे जाते हैं, 21 लाख रुपए दे जाते हैं, फिर उनको बिठा के मालाएं डालते हो, ये करते हो। क्या उन दिनों में इन बातों पर चिंतन नहीं हो सकता? क्या आप उन दिनों में इंदर साहब को बुलाते हो? क्या आप उन दिनों में फुलिया जी को बुलाते हो, या कोई और आदमी समाज सेवी को बुलाते हो? जहाँ पे लोगों को अंदर ये बात जाए, वहाँ महिलाएं भी हो, बच्चे भी हो, युवा भी हो, और उनको ये सारी चीजें कही जाए। क्या हम अपने अधिकारों की बात वहाँ करते हैं? कितने लोगों को पता है कि संविधान के अंदर हमारे ये जो अधिकार सेक्शन 46 जो संविधान का आर्टिकल 46 है, वो ये कहता है कि सरकार के दायित्व है कि वो जो ये वर्ग हैं, इन वर्गों का शैक्षणिक उत्थान भी करे और आर्थिक उत्थान भी करे, ये उसकी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन आप में से कितनों को पता है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है और हमें इस जिम्मेवारी की मांग करनी चाहिए? आप एक कमरा दे दो, एक हाल दे दो, एक फला दे दो, 1 लाख रुपया दे दो, एक गली दे दो, इसी में चल रहे हो ना आप? तो जो आपके संविधान ने दिया है, अगर आप वही मांग सरकार से नहीं करोगे तो जो संविधान ने दिया हुआ है, जो बाबा साहब दिलवा गए, वो उसको काटेंगे, क्योंकि उनको पता है, ना उनको पता है, पढ़े लिखे बैठे नहीं यहाँ पे सारे के सारे, कोई प्रोफेसर होगा, कोई चुना होगा, कोई ये होगा। और अगर है तो कितने लोगों को हमने दूसरों को बताया है? क्या कभी हम बताते हैं? बताओ कोई भी आदमी उसके खड़ा हो गया कि मैं ये चीज कहता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ, बस ये कर दो, वो कर दो, सत्ता ले लो, सत्ता पे ले जाओ। अब तीनों दोनों पार्टियों को इनको हरा दो, बीजेपी को भी हरा दो, कांग्रेस को भी हरा दो, कौन सी पार्टी को दोगे? तीसरी मायावती जी को भी सारे गालियां देते हैं, तो कौन सी तुम्हारे घर में पार्टी बनी हुई है? और ये जो 15, 20, 50, 40 लोग गए हुए हैं एमएलए बन करके या एमपी बन करके, उनको आपने ये कर दिया करना, तो दूसरे आदमी कहाँ है आपके पास? एक बच्चा मैं ये देख रहा हूँ, युवा बैठा, कितने युवा आपके पास यहाँ बैठे हुए, जिनको आप जो है कल बना सको, ऐसे जो जिनके चरित्र हो, जिसने समाज के सोचने का माता, जिनने अपनी क्लास के लिए मरने का माता, कहाँ है वो? कहाँ से तैयार किए आप लोगों? तो वो बनाते रहना, आज इसको बनाया, उसको गाली दे रहे हो, ऐसे बन गया, कल इसको भी गाली देना, उनको तो तुम्हारी किस्मत में गाली देना लिखा है, क्योंकि तुम्हारा काम गाली देने वाला। तो बनाइए, उन लोगों को खड़े करिए, उन युवाओं को साथ दीजिए, उनको सरपंच बनाने से शुरू करिए, जिला परिषद के मेंबर बनाने तक करिए। तो तुम ये करिए, पहले तो एमएलए को कहाँ पहुंचोगे तुम? जो है कम से कम यह तो बना लो कि किसी को मेंबर ही बना दो, तो वो भी नहीं बनाते ठीक आदमी, तो ठीक आदमी तो समाज क्या सोचता, और समाज के सोचता लोगों को साथ जोड़िए। मैं मेरा पहला अवसर होगा, ये अवसर को जानबूझ के जबरदस्ती से इस संस्थाओं के साथ में आया और वो इस पर दे रहा है, ये कमेटी सफल नहीं चला जाता, नहीं चला जाता, मैं अपनी जिंदगी लगा रखी है यहाँ पर इस चीज के लिए, समाज के लिए, समाज की भलाई। तो आप कितने लोगों को बुलाते हो? इसके अलावा किस तरह इस अवसर को आप बुलाने की कोशिश, यानी कि इस अवसर को किसी और अवसर को, किसी लीडर को, किसी प्रोफेसर को, किसी वाइस चांसलर को, कितने लोग आप जानते हो जो आपकी समाज के सेवी हैं और इनमें सब चीज में रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं? कितनों को आप जानते हो और कितनों को आप स्थान और मंच देते हो? अगर वो यहाँ आ भी जाए तो शायद पीछे भी कुछ ना भी
जी सर। गाड़ी की क्या जरूरत है सर, वो आप नहीं आ सकते। गाड़ी की आदत है कि किसी की शादी में अगर नहीं बुलाया गया तो अपने आप नहीं पहुंच जाना वहां पे, समझे ना। 2 अप्रैल में हम भी बिना बुलाए रहे हैं, 2 अप्रैल के उसके अंदर, लेकिन ये आयोजन है यहाँ का, इसकी व्यवस्था में कोई बुराई नहीं। क्या बुराई है जब इंदर साहब को कहते थे, इंदर साहब आप आइए, आपसे भी ये काम करवाना है। यहाँ पे अगर किसी आदमी को आप इज्जत से बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, उससे मुझे बताइए। अगर इज्जत से आप जो है मुझे यहाँ पे बिठाओगे 1 से 2 मिनट बात, इसका मतलब आपको उनकी बातों की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप में बड़े कलाकार हो गए हो, सब चीजों के जानकार हो गए हो। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि मेहरबानी करके महिलाओं को भी जोड़ो और युवाओं को भी जोड़ो। ये सारे युवाओं का एकदम, कोई युवाओं का इस जगह पे कोई वो नहीं है, उनके बारे में कोई सोच नहीं है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप तो युवा ही एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं। तो उन सबको मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपके समाज की भलाई के लिए, और मैंने भी जो ऑब्जर्व किया, मेरा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई अपनी चीज नहीं है। मैं गांव में भी जा रहा हूँ, मेरा ये भतीजा आया हुआ था, वो कहता था गांव में आओ, मैं अपने गांव में इसलिए जाता कि मैं वहां क्या समझा कर, मैंने तो कहा आप लाइब्रेरी खोलिए, ऑनलाइन क्लास खोलिए, मैं आता हूँ और पैसे नहीं देता हूँ। लेकिन कोई नहीं अभी तक, जितने मेरे भतीजे भांजे वहां से आए, किसी ने नहीं किया। जो गाँव खोल रहे हैं वहां जा रहा हूँ, मैं भी गाँव में नहीं जा रहा, मैं सारा काम गाँव में ही कर रहा हूँ और करता हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। और बातें भी कह दूंगी उसके लिए भी माफी चाहता हूँ।